पितृपक्ष के आखिरी और अंतिम दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना। यह 5 काम जरूर कर लेना। पितृ होंगे प्रसन्न, देंगे आशीर्वाद। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पितृपक्ष के आखिरी और अंतिम दिन का महत्व। पितृपक्ष का यह दिन अत्यंत ही दुर्लभ और पावन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों के घर आंगन में विचरण करते हैं। वे यह देखते हैं कि उनकी संतानें उनका कितना सम्मान और श्रद्धा देती हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति पूरे पितृपक्ष में किसी कारणवश श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान या विशेष पूजा पाठ नहीं कर पाया हो, उसके लिए अंतिम दिन स्वर्णिम अवसर लेकर आता है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे कार्य भी पितरों तक सीधा पहुंचते हैं और वे अत्यंत प्रसन्न होकर अपने वंशजों पर कृपा बरसाते हैं। चाहे आप केवल जल अर्पण करें, तिल अर्पण करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, गौ सेवा करें या भूखे प्यासों को भोजन दें, इन सभी कार्यों से पितर संतुष्ट होते हैं। उनके आशीर्वाद से घर की दरिद्रता, रोग, दोष, कलेश और समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं। जीवन में समृद्धि, धन धान्य और सुख शांति का वास होता है। शास्त्रों में भी कहा है कि पितृ प्रसन्न तो देवता प्रसन्न और पितृ प्रसन्न तो स्वयं भगवान प्रसन्न। इसीलिए इस दिन किए गए पुण्य कर्म और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक होता है। पितृपक्ष का अंतिम दिन ऐसा माना गया है मानो आपके समस्त अधूरे कर्म पूरे करने का अवसर मिल गया हो। जो गलती या चूक पूरे पितृपक्ष में हो गई हो, उसे इस दिन सुधार कर आप अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया कि पितृ केवल भोग या तर्पण से ही नहीं बल्कि संतान के प्रेम, श्रद्धा और आचरण से भी प्रसन्न होते हैं। यदि आप पूरे मन से सच्चे भाव से उनका स्मरण करेंगे तो वे अवश्य आपके जीवन को आशीर्वाद से भर देंगे। इसीलिए इस अंतिम दिन को व्यर्थ न जाने दें। इसे एक आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाएं। अपने पितरों की सेवा करें और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। यही एक अवसर है जिससे आप उनके आशीर्वाद पाकर जीवन भर सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम आपको सही सलाह देने का है। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि मान लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो भक्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस आखिरी दिन कौन से 5 कार्य जरूर करने चाहिए ताकि पितर प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। जैसा कि भक्तों आपको मालूम होगा कि पितृपक्ष 7 सितंबर से प्रारंभ हो चुके थे। लगभग अब पितृपक्ष के अंतिम दिन आने में कुछ ही दिन दूर हैं, जो कि 21 सितंबर को पितृपक्ष का अंतिम दिन होगा। इस दिन आपको पूजा पाठ व्रत भले ही ना करना या मत करना, या 5 काम जरूर कर लेना। इससे पहले जान लेते हैं कि इस दिन हमारे पितरों को निमित्त पिंडदान कैसे करना है, पितरों की पूजा कैसे करना है। फिर हम आपको बारी बारी उन कामों के बारे में बताएंगे जो आपको जरूर ही करना है। पितृपक्ष के अंतिम दिन, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, इस दिन पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान जैसे नदी, सरोवर या गंगा तट पर कुसा बिछाकर पूर्वजों के लिए पिंडदान करें। पिंड बनाने के लिए पके हुए चावल, तिल, जौ, दूध, शहद और घी का प्रयोग किया जाता है। इसे पीपल के पत्ते या कपड़े पर रखकर जल अर्पित करते हुए अपने पितरों को स्मरण करें और एम पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद तर्पण करें, जिससे जल में तिल, पुष्प और कुछ मिलाकर पितरों को समर्पित किया जाता है। यह सब करते समय पितरों का नाम, गोत्र और संबंध लेकर उन्हें आवाहन करना चाहिए। अंत में ब्राह्मणों, गौ, कौवों और जरूरतमंदों को भोजन कराना और दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, संतान की उन्नति और पितृदोष से मुक्ति प्रदान करते हैं। चलिए भक्तों, आप जान लेते हैं कि वह कौन से काम है जो हमें पितृपक्ष के अंतिम दिन जरूर ही कर लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है
कि अपने पितरों के लिए कमेंट बॉक्स में पितृ देवताए नमः जरूर लिखें और अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बात करते हैं कि पितृपक्ष के अंतिम दिन में कौन से कार्य हैं जो सभी को जो भी अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें जरूर ही कर लेना है। पितृपक्ष के अंतिम दिन जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, पूरे 15 दिन की साधना और तर्पण का फल इस दिन समर्पित होता है। इस दिन कुछ विशेष कार्य ऐसे बताए गए हैं जिसे करना हर मनुष्य का धर्म है। तो चलिए भक्तों जान लेते हैं। सबसे पहला कार्य है जो हमें पितृपक्ष के दिन जरूर ही करना चाहिए, स्नान और संकल्प। पितृपक्ष के अंतिम दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पाप नाश हो जाता है और आत्मा शुद्ध होती है। यदि यह संभव न हो तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करने का विधान है। स्नान के बाद मनुष्य को शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने पितरों के लिए संकल्प लेना चाहिए। संकल्प का अर्थ है मन, वाणी और कर्म से यह दृढ़ निश्चय करना है कि यह पूजा आपके अपने समस्त पितरों को समर्पित करती हूँ। जब हम यह संकल्प लेते हैं तब हमारे पितर दूर से ही आकर हमारे द्वारा दिए गए तर्पण और पिंडदान को ग्रहण करते हैं। इसका फल यह होता है कि पितर प्रसन्न होकर वंशजों को अखंड आयु, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार में सौहार्द का वरदान देते हैं। जो व्यक्ति बिना संकल्प के कार्य करता है उसके कर्म अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए स्नान और संकल्प इस दिन का प्रथम और अनिवार्य कार्य है। इसी के साथ दूसरा कार्य है पिंडदान और तर्पण। पक्ष की आत्मा ही पिंडदान और तर्पण है। सर्वपितृ अमावस्या को यह कार्य विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध संपन्न हो जाता है जिनका किसी कारण से अलग अलग तिथियों पर श्राद्ध नहीं हो पाया होता है। पिंड बनाने के लिए चावल, तिल, जौ, शहद, घी और दूध का प्रयोग होता है। इन्हें मिलाकर पिंड तैयार किया जाता है और कुसा बिछाकर पीपल के पत्ते पर अर्पित किया जाता है। जल में तिल और कुश डालकर एयूएम पितृ देवताए नमः यह एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार तर्पण किया जाता है। अब वंशज तर्पण करते हैं तो पितर तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उनके घर में धन, अनाज और सुख समृद्धि की कभी कमी न हो। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य पितरों को पिंडदान और तर्पण नहीं करता उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है जिससे संतान कष्ट में रहती है और कार्यों में बाधाएं आती हैं। इसीलिए इस दिन पिंडदान अवश्य करना चाहिए, तभी पितर प्रसन्न होकर लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करते हैं। तीसरा कार्य है ब्राह्मण और गौ सेवा। पितृपक्ष के अंतिम दिन ब्राह्मण और गौ सेवा का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र और दक्षिणा देना यह सब पितरों को सीधा अर्पण करने के समान है। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण देवता और पितरों के बीच सेतु के रूप में कार्य करते हैं। जब ब्राह्मण तृप्त होते हैं तो वे पितरों तक संतोष का संदेश पहुंचाते हैं। इसी प्रकार गौ को हरा चारा, गुड़, रोटी खिलाना भी पितरों के प्रसन्न करता है क्योंकि गाय को सभी देवताओं और पितरों की माता कहा गया है। यह कार्य करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, संतान धर्मनिष्ठ और संस्कारी होती है तथा परिवार में यदि इस दिन ब्राह्मण और गौ सेवा नहीं की जाए तो श्राद्ध अपूर्ण माना जाता है और पितर असंतुष्ट होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण और गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। चौथा कार्य है कौवा, कुत्तों को और चींटियों को भोजन का अवसरों में इस कार्य को बहुत अधिक श्रेष्ठ और पूर्णताय बताया गया है। शास्त्रों में कौवे को पितरों का दूत माना गया है। जब हम अन्न का अंश कौवे को अर्पित करते हैं तो यह सीधा पितरों तक पहुंचता है। उसी प्रकार कौवे और चींटियों को भोजन देना भी महत्वपूर्ण है। कुत्ते को धर्मराज, यमराज का प्रतीक माना गया है और चींटियां धरती के सूक्ष्म जीवों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हम इन जीवों को अन्न समर्पित करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमने पितरों सहित समस्त जीव जगत की तृप्त किया। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वाद से वंशजों की रक्षा करते हैं। यदि इस दिन इन जीवों को भोजन न दिया जाए तो श्राद्ध अधूरा माना जाता है और पितरों की आत्मा शांत रहती है। इसीलिए इस कार्य को विशेष रूप से करना चाहिए। पांचवा कार्य गरीबों और जरूरतमंदों को दान का महत्व पितृपक्ष के अंतिम दिन सबसे अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि बिना दान के श्राद्ध अधूरा रहता है। गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र,
बर्तन, दक्षिणा या कोई भी उपयोगी वस्तु दान करनी चाहिए। जब हम दान करते हैं तो इसका पुण्य सीधा पितरों को प्राप्त होता है। पितर संतुष्ट होकर हमारे परिवार को दरिद्रता और दुर्भाग्य से मुक्त करते हैं और वंशजों के जीवन में धन धान्य और ऐश्वर्य का प्रभाव करते हैं। यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य पितृपक्ष के अंतिम दिन दान करता है उसके 7 पीढ़ियों तक परिवार में किसी प्रकार का संकट नहीं आता। इस दिन का दान हर दृष्टि से कल्याणकारी है। छठा और अंतिम कार्य है दिन भर सात्विकता और जप पूजा करना। पितृपक्ष के अंतिम दिन मनुष्य को सात्विकता का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। घर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु, शिव, यमराज और पितरों का स्मरण करना चाहिए। विशेष रूप से तुलसी, पीपल और शिवलिंग पर जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी है। दिन भर ओम नमः शिवाय या ओम पितराय नमः का जाप करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आयु, आरोग्य, संतान की वृद्धि और घर में सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई मनुष्य अंतिम दिन भी तामसिक कर्म करता है तो पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और परिवार में कलह तथा कष्ट उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए सात्विकता, जप और पूजा इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। भक्तों, तो यह कार्य थे जो आपको पितृपक्ष के अंतिम और आखिरी दिन जरूर ही कर लेना है। इससे आपके पितृ तो प्रसन्न होंगे ही, साथ में आपको इतना लाभ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इन कार्यों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में इन कार्यों को करने से सभी प्रकार के दुख दर्द, घर से नकारात्मकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। लेकिन पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसे निषेध कार्य भी बताए जो पितृपक्ष के अंतिम दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में कुछ लोग यह गलती कर देते हैं, तो आप भी हो जाए सावधान। कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं जो पितृपक्ष के अंतिम दिन यह काम करते हैं। यह गलतियां आपसे हो जाती हैं तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन से कार्य हैं जो पितृपक्ष के अंतिम दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृ हो जाएंगे नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। इसीलिए वक्त रहते पूरी जानकारी ले लीजिए, वीडियो को पूरा ही देखते चलिए। जान लेते हैं पितृपक्ष के अंतिम दिन जहाँ कुछ कार्य अनिवार्य बताए गए वहीं कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि यदि इस निषेध कार्यों का पालन न किया जाए तो पितर रुष्ट हो जाते हैं, श्राद्ध अधूरा रह जाता है और वंश पर पितृदोष का प्रभाव पड़ता है। पितृपक्ष के अंतिम दिन मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन करना सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। यह दिन पूर्ण सात्विकता और पवित्रता का है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन नशा करता है या अशुद्ध आहार लेता है तो पितर नाराज हो जाते हैं और उसे पितृदोष का दंड मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तामसिक आहार से पितर की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, बल्कि वे अपमानित महसूस करते हैं। इसका फल यह होता है कि घर में अशांति, आर्थिक संकट और संतान पर संकट बढ़ सकता है। इस दिन यदि गृह ब्राह्मणों, अतिथियों या जरूरतमंदों का अपमान किया जाए तो श्राद्ध का फल शून्य हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अतिथि देवो भव और ब्राह्मण देवो भव। ब्राह्मण और अतिथि को भोजन कराने से ही श्राद्ध पूर्ण होता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य क्रोध में आकर उनका अपमान करता है तो भोजन देने में कंजूसी करता है या उनमें रूखा व्यवहार करता है तो पितर क्रोधित होते हैं और आशीर्वाद देने के बजाय नाराज होकर चले जाते हैं। इससे पितृलोक से श्राप मिलता है और वंश में दरिद्रता, कलेश और रोग बढ़ते हैं। श्राद्ध के समय अन्न का भाग कौवे, गाय, कुत्ते और चींटियों को देना अनिवार्य माना गया है। यदि इस दिन इन्हें अन्न नहीं दिया जाए तो श्राद्ध अधूरा रहता है। कौवा पितरों का प्रतीक है, गाय देवताओं और पितरों की माता मानी जाती है, कुत्ता धर्मराज का दूत है और चींटियां समस्त सूक्ष्म जीवों को तृप्ति का साधन है। यदि इन जीवों की उपेक्षा होती है तो पितर नाराज होकर यह संदेश देते हैं कि उनके वंशजों में दया और कर्तव्य भावना नहीं है। इसका दोष यह होता है कि घर में अकाल मृत्यु, संतान की कमी या वंश वृद्धि में बाधा आ सकती है। पितृपक्ष का मूल धर्म दान है। यदि अंतिम दिन कोई मनुष्य दान देने से बचता है, कंजूसी करता है या गलत भावना से दान करता है तो यह पितरों का अपमान माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि दान बिना श्राद्ध अधूरा है। दान का अभाव होने से पितर असंतुष्ट रह जाते हैं और पितृदोष प्रबल हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि घर में धन की कमी बनी रहती है, व्यापार में हानि होती है और जीवन में निरंतर संघर्ष बना रहता है।
इसीलिए अंतिम दिन दान अवश्य करना चाहिए। पितरों को दान न करना और पूजा में लापरवाही अंतिम दिन यदि मनुष्य केवल दिखावे के लिए श्राद्ध करता है और मन में पितरों को याद नहीं करता तो यह भी एक गंभीर गलती है। पितर केवल विधि विधान से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि पूजा में लापरवाही की जाती है, मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं होता तो मनुष्य का ध्यान केवल कर्मकांड में होता है, तो पितर तृप्त नहीं होते। इसका दोष यह है कि पितरों के आशीर्वाद का लाभ नहीं मिलता और परिवार में रोग बाधा कलह और मानसिक तनाव बना रहता है। क्रोध, झगड़ा और अशुद्धता पितृपक्ष के अंतिम दिन घर में शांति और सात्विकता बनाए रखना चाहिए। यदि इस दिन घर में झगड़े होते हैं, पति या परिवारजनक आपस में क्रोध करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या घर की पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, तो पितर नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का फल तभी मिलता है जब वातावरण शांत और पवित्र हो। अशुद्धता और झगड़े के कारण पितर तृप्त नहीं हो पाते और इसका दंड यह होता है कि परिवार में लगातार कलेश और मानसिक शांति का अभाव बना रहता है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया कि पितृपक्ष का यह अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या वास्तव में हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर होता है। पूरे 15 दिन तक हम अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और जब पूजा करते हैं, लेकिन इस अंतिम दिन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन उन सभी पितरों की तृप्ति मिलती है जिसका श्राद्ध किसी कारणवश अलग अलग तिथियों पर नहीं हो पाया रहता। शास्त्र कहते हैं कि यदि मनुष्य इस दिन श्राद्ध और भक्ति के साथ स्नान, संकल्प, पिंडदान, तर्पण, गौ सेवा, ब्राह्मण भोजन दान और जीवन को अन्न समर्पित करता है तो इसका पितर न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेवाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।